पुराण का अवलोकन करते हैं। यह आलेख निम्नलिखित विषय का वर्णन प्रदान करेगा। शिव पुराण मूल रूप से संस्कृत में ऋषि महर्षि वेद व्यास के शिष्य रोमाशरण द्वारा लिखा गया था। यह पुराण उन लोगों द्वारा पूजनीय है जो मानते हैं कि भगवान शिव पूर्ण देव हैं। भक्तों ने नियमित धार्मिक अभ्यास के रूप में घर पर शिव पुराण पढ़ा। चूंकि शिव पुराण, शिव महापुराण संस्कृत और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है, इसे हर कोई आसानी से पढ़ सकता है। आगे बढ़ते हुए हम प्रकृति के निर्माण के बारे में शिव पुराण में दिए गए प्रमाण का अध्ययन करेंगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, जन्मा सबयुक्त संयमी परमपिता परमात्मा जिसकी शुरुआत, मध्य, अंत, रूप, प्रकृति और सार हम नहीं जान पा रहे हैं। श्लोक 83। जो मेरे रूप को प्राप्त करके संसार की रचना करता है, संरक्षण के समय जो पुरुष के रूप में है और जो रुद्र रूप में तो साथ साहब को बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। वीडियो को हिंदू धर्म में प्रचलित मतपत्रों के अनुसार श्रावण, सावन का महत्व शिव जी को बहुत पसंद है, परंतु इस बात का कोई प्रमाण नहीं है। श्रावण का महीना आया ही हजारों की खूबसूरती में शिव भक्त तीर्थ यात्रा के दर्शन करते हैं। अनपेक्षित रूप से यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि किस तरह के शिव की यात्रा से कोई लाभ होता है या नहीं। कोविड संकट को देखते हुए कोरोना वायरस की तीसरी लहर के खतरे के बीच भारतीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार कांवड़ यात्रा 2021 पर रोक लगा दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि यात्रा से कई महत्वपूर्ण लोगों का जीवन जुड़ा है, जिसे सुरक्षित रखना सरकार की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही पुलिस विभाग ने सक्रिय उत्तराखंड के धर्मनगरी हरिद्वार में तीर्थयात्रियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था और जो प्रवेश कर रहे थे उन्हें वापस लौटा दिया गया था। लोक सिद्धांत है कि यदि आप भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो सिद्धांत की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि गंगा का पवित्र जल चढ़ाने से भगवान शिव अपने भक्तों का हर मनोरथ पूरी तरह से करते हैं, लेकिन यह विधि शास्त्र के विपरीत है और शास्त्रों में प्रमाण है कि जो भी साधक शास्त्रों में वर्णित साधना को न करके मनमाना आचरण करता है उसका कोई भी लाभ नहीं होता है, नुकसान होता है। सागर मंथन के समय 14 रत्नों में एक विष निकला तो भगवान शिव ने विष को पीकर सृष्टि की रक्षा की, लेकिन विष पीने से उनका कंठ नीला पड़ गया और इसी कारण उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है। कहते हैं कि विष का प्रभाव समाप्त करने के लिए भगवान शिव को जलाभिषेक किया गया था। ऑर्थोडॉक्स यात्रा की पारंपरिक परंपरा से आरंभ हुई। दूसरी मान्यता के अनुसार विष प्रभाव को समाप्त करने के लिए देवता ने श्रावण के महीने में शिव जी पर गंगा जल चढ़ाया था और कांवड़ यात्रा की शुरुआत उसी समय हुई थी। यदि सिद्धांत के अनुसार कहा जाए तो सैद्धांतिक यात्रा करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है, परंतु हिंदू धर्म के पवित्र सदग्रंथों का कोई प्रमाण नहीं है। ऑर्थोडॉक्स यात्रा सावन के महीने में होती है और सावन महीने में बहुत से जीवों की उत्पत्ति होती है जो हमारी यात्रा करने से रुक रुक कर मर जाती हैं। संतों का कहना है कि सावन के महीने में घर से बाहर भी कम ही निकलना चाहिए ताकि जीव हत्या के पाप से बचा जा सके, क्योंकि एक ही दिन में मारे जाते हैं। उनमें से कई गुना अधिक जीव सावन की यात्रा के दौरान पाप यात्री को लगता है। यात्रा करना बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि इससे हमें लाभ की बजाय बेसिक नुकसान ही होता है। और अगर यह मान भी लें कि कैथेड्रल यात्रा करने से अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य है, तो पुण्य तो एक हुआ पर करोड़ों की हत्या का पाप अलग से लग गया। क्लासिक यात्रा 2024। भगवान शिव इस सृष्टि को 3 लोकों ब्रह्मा, विष्णु और महेश शिव में से हैं। इन देवताओं के 3 गुण हैं, रजगुण, सद्गुण और तमगुण। शिव तमगुण प्रधान हैं और सृष्टि के सहार में योगदान देते हैं। अध्याय 17 श्लोक 23 में परमात्मा को पाने के लिए केवल ओम तत्सत का उद्धरण है गीता, अन्य किसी का नहीं। यह मंत्र ही व्यक्ति का कल्याण कर सकता है। यह मंत्र किसी तत्व को संत द्वारा अभिज्ञात किया जा सकता है। इन मंत्रों के जाप से विश्व की सभी शक्तियां अपने स्तर का लाभ साधक को मिलती हैं और साधक सुख प्राप्ति के साथ मोक्ष का अधिकारी भी बनता है। भगवान शिव का मंत्र तत्व निर्देशक संत द्वारा लेकर जाप करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और अपने स्तर का लाभ साधक को प्रदान करते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार 18 महान पुराण हैं। आइए हम शिव पुराण का अवलोकन करते हैं। यह आलेख निम्नलिखित विषय का वर्णन प्रदान करेगा। शिव पुराण मूल रूप से संस्कृत में ऋषि महर्षि वेद व्यास के शिष्य रोमाशरण द्वारा लिखा गया था।
यह पुराण उन लोगों द्वारा पूजनीय है जो मानते हैं कि भगवान शिव पूर्ण देव हैं। भक्तों ने नियमित धार्मिक अभ्यास के रूप में घर पर शिव पुराण पढ़ा। चूंकि शिव पुराण, शिव महापुराण संस्कृत और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है, इसे हर कोई आसानी से पढ़ सकता है। आगे बढ़ते हुए हम प्रकृति के निर्माण के बारे में शिव पुराण में दिए गए प्रमाण का अध्ययन करेंगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, जन्मा सबयुक्त संयमी परमपिता परमात्मा जिसकी शुरुआत, मध्य, अंत, रूप, प्रकृति और सार हम नहीं जान पा रहे हैं। श्लोक 83। जो मेरे रूप को प्राप्त करके संसार की रचना करता है। संरक्षण के समय जो पुरुष के रूप में है और जो रुद्र रूप में दुनिया को निगल जाता है, वह पूरे ब्रह्मांड को एक अंतहीन रूप में रखता है। श्लोक 86। दर्शकों को यह जानना चाहिए कि ज्योति निरंजन ब्रह्मकाल केवल 21 ब्रह्मांडों का स्वामी है। उन्हें क्षर पुरुष और धर्मराय के नाम से भी जाना जाता है। एक ब्रह्मानंद में इस ब्रह्मा ने एक ब्रह्मलोक बनाया है। उसमें उन्होंने 3 गुप्त स्थान बनाए हैं। रजोगुण वर्चस्व वाले स्थान में यह क्षर पुरुष ब्रह्म रूप में रहता है, महाब्रह्मा कहलाता है। इसी प्रकार सतोगुण में वह स्थान जहां वह विष्णु रूप में निवास करता है, महाविष्णु कहलाता है, और तमोगुण में शिव रूप में वह जिस स्थान पर निवास करता है उसे महाशिव बटा सदाशिव कहा जाता है। वह भवानी बटा दुर्गा बटा माया बटा अष्टांगी बटा प्रकृति देवी के पति हैं। ब्रह्मकाल और दुर्गा के 3 पुत्र हैं, जिनका नाम भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव हैं, जिन्हें त्रिलोकी, तीनों लोकों में से कहा जाता है। उनकी भूमिका प्रत्येक विभाग के मंत्री के रूप में तीनों लोकों के सृजन, संरक्षण और विनाश तक सीमित है। क्षर पुरुष के एक ब्रह्मांड में स्वर्ग, स्वर्गलोक, पृथ्वी, पृथ्वीलोक और पाताल, पातालोक है। यह ब्रह्म ज्योति निरंजन गुप्त महाब्रह्म, महाविष्णु, महाशिव बटा सदाशिव रूपों में एक मुख्यमंत्री का पद रखता है। उनकी पत्नी दुर्गा उनके साथ क्रमशः महाशिवरात्रि, महालक्ष्मी, महापार्वती रूप में निवास करती हैं। गीता प्रेस गोरखपुर, अनुवादक श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार, चिमनलाल गोस्वामी से प्रकाशित पवित्र श्रीमद् देवी महापुराण, तृतीय स्कंद, पृष्ठ संख्या 14 से 123 में अन्य प्रमाण उपलब्ध हैं। आइए हम भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव के काल ब्रह्म, सदाशिव और दुर्गा बटा माया के पवित्र ग्रंथ श्री शिव पुराण, विश्वेश्वर संहिता, पृष्ठ 24 से 26, रुद्र संहिता आदय 6 और 9 पृष्ठ संख्या 1.100, 105 और 110 पर यह स्पष्ट करेगा कि भगवान शिव के पिता कौन हैं और भगवान शिव की मां कौन है। काल ब्रह्म, सदाशिव और दुर्गा से विष्णु, ब्रह्मा और शिव का जन्म। गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित पवित्र श्री शिव पुराण, अनुवादक श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार, पेज 6 पर अद्वैत 6 रुद्र संहिता में इसके प्रमाण में यह कहा जाता है कि पर ब्रह्म जो बिना शारीरिक रूप के हैं, भगवान सदाशिव उनके शारीरिक रूप हैं। उसके शरीर से एक शक्ति निकली, उस शक्ति को अंबिका, प्रकृति, दुर्गा, त्रिदेव जन्नी बटा तीनों की माता, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और श्री शिव जी को जन्म देने वाली माता के नाम से जाना जाता है, जिनकी 8 भुजाएं हैं, जिनमें वे विभिन्न हथियार रखती हैं। वह जो सदाशिव हैं, उन्हें शिव, शंभु और महेश्वर भी कहा जाता है। पृष्ठ संख्या 01 पर महाशिव बटा महाकाल। वह अपने शरीर के सभी अंगों पर राख डाले रखते हैं। उस काल रूप ब्रह्मा ने शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया। फिर वे दोनों पति पत्नी की तरह व्यवहार करने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप एक बेटा पैदा हुआ था। उन्होंने उसका नाम विष्णु रखा। पृष्ठ संख्या 10 पर। फिर रुद्र संहिता में न 7, पेज न 103, ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं भी मिलन से पैदा हुआ था, अर्थात भगवान सदाशिव, ब्रह्मा, काल और प्रकृति, दुर्गा के पति पत्नी के कार्य द्वारा। फिर मुझे बेहोश कर दिया गया। फिर रुद्र संहिता में अध्याय 9, पृष्ठ संख्या 10 पर यह कहा गया है कि इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र इन तीनों देवताओं में गुण हैं, लेकिन शिव, काल ब्रह्म इन गुणों से परे माना जाता है। कृपया स्वसंवेद कबीर वाणी भी पढ़े। पौराणिक वक्ता और संचारक और लेखक सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान से अनभिज्ञ थे, जिसके कारण वे काल ब्रह्म, क्षर पुरुष अर्थात ज्योति निरंजन के जाल को समझ नहीं पाए। यही कारण था कि सभी ऋषियों और देवताओं ने काल ब्रह्मा को विष्णु या शिव या ब्रह्मा को दुनिया के निर्माता के रूप में चित्रित किया।
वह ऋषि भक्त जिसने उस काल ब्रह्म को भगवान शिव के रूप में अपने पूजनीय देवता के रूप में पूजा किया। उन्होंने ब्रह्मांड के निर्माण के बारे में श्री ब्रह्मा जी द्वारा प्रदान किए गए अधूरे ज्ञान के आधार पर श्री शिव पुराण की रचना की, जिसमें वक्ता और संचारक दोनों विचलित होते हैं। एक और यह कहा जाता है कि भगवान सदाशिव केवल श्री ब्रह्मा का रूप धारण करते हैं, विष्णु का रूप धारण करते हैं या शिव रूप में वे नष्ट करते हैं। फिर लिखा है पृष्ठ 19, जिसमें से ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, शिव आदि शुरू में दिखाई दिए हैं। वह महादेव सर्वज्ञ हैं और संपूर्ण विश्व 21 ब्रह्मांड के भगवान हैं। शिव पुराण में लिखा है पृष्ठ 86, हमने सुना है कि भगवान सदाशिव ज्योति निरंजन जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। वह परोपकारी है। भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान महेश ये 3 देवता सदाशिव के अंश से उत्पन्न हुए हैं। शिव पुराण में लिखा है पृष्ठ 131 पर श्री ब्रह्मा जी ने कहा, श्रेष्ठ मुनि नारद, इसी से मैंने आपको सृष्टि के क्रम का वर्णन किया है। भगवान सदाशिव के आदेश से इस ब्रह्मांड का संपूर्ण क्षेत्र मेरे द्वारा बनाया जा रहा है। भगवान सदाशिव को परब्रह्म परमात्मा भगवान कहा जाता है। मैं, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र तीनों भगवान उनके सदाशिव ब्रह्म बटाकाल भाग कहे गए हैं। वह शिवी देवी दुर्गा के साथ कमल शिवलोक में आराम से रहते हैं। महाशिव बटा सदाशिव एक स्वतंत्र परमात्मा है। विशेषताएं और रूप समान हैं। इसी शिव पुराण पृष्ठ संख्या 115 में लिखा है, श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद, जो स्फटिक मणि की तरह पारदर्शी, अनुत्पादक, निराकार, अविनाशी है, जो परम देव है, जो ब्रह्मा, रुद्र और विष्णु और अन्य देवताओं की दृष्टि में भी नहीं आते हैं। शिवात्वा नाम से प्रसिद्ध है, जिसे शिवलिंग के रूप में स्थापित किया गया है। ओम मंत्र का जाप करके शिवलिंग रूप में भगवान सदाशिव की पूजा करें। उपर्युक्त वर्णन शिव पुराण से है, जिसमें यह स्पष्ट है कि श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु और श्री शिव के अलावा एक और भगवान है। लेकिन उस समय के ऋषि दूसरे भगवान काल ब्रह्म से अपरिचित थे। इसलिए कई बार वे ब्रह्मा जी को रचनाकार या विष्णु जी या शिव जी को रचनाकार बताते हैं। श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु और श्री शिव जी भी काल ब्रह्म अक्षर पुरुष अपरिचित हैं। पवित्र शिव पुराण में प्रकृति के निर्माण के उपर्युक्त प्रमाण इस प्रकार सिद्ध हुआ है कि भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव महेश बटा रुद्र जन्म लेते हैं और उनकी मृत्यु होती है। इनके पिता सदाशिव काल ब्रह्म हैं और माता प्रकृति देवी हैं दुर्गा। तीनों के पास एक यानी गुण है, राजस, सत्व और तमस क्रमश। रचना के पूर्वोक्त वर्णन के साथ पाठकों ने काल ब्रह्म अक्षर पुरुष, पर ब्रह्म अक्षर पुरुष और उनसे अलग परम ब्रह्मा यानी पुराण परमात्मा पूर्ण भगवान के बारे में भी ज्ञान प्राप्त किया है। भगवान ब्रह्मा की आयु 7 करोड़ 20 लाख, चतुर्युग, एक चौखरी, चतुर्युग 4 युगों से बनी है। भगवान विष्णु की आयु भगवान ब्रह्मा से 7 गुना है और भगवान शिव की आयु भगवान विष्णु की 7 गुना है। इस गणना को सुखम वेद में सच्चिदानंद घन ब्रह्मा की वाणी में अच्छी तरह से समझाया गया है। उपर्युक्त प्रमाण से सिद्ध होता है कि त्रिदेव जन्म और पुनर्जन्म के चक्र में है, जैसे सदाशिव, ब्रह्मकाल और देवी दुर्गा। गीता अध्याय 4 श्लोक 5 से 9। इसलिए यह गलत धारणा है कि भगवान शिव अमर हैं। हाँ, भगवान शिव मर जाते हैं। भगवान शिव रूप में भी हैं। भगवान शिव तमोगुण से सुसज्जित हैं। वे जीवित प्राणियों को नष्ट करने का कार्य करते हैं और इस प्रकार अपने पिता सदाशिव बटा ब्रह्मा काल के लिए भोजन तैयार करते हैं। अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद ये त्रिलोकी भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव भी मर जाते हैं। चूंकि सभी मनुष्यों की तरह ये भगवान भी कर्मों में बंधते हैं। गीता अध्याय 4 श्लोक 16 से 22। संदर्भ शिव महापुराण, शंख पुष्पी शिव पुराण, आद्य 9, रुद्र संहिता पृष्ठ 99 से 110। भगवान ब्रह्मा द्वारा दिया गया आध्यात्मिक ज्ञान, जो सत्संग में परम अक्षर ब्रह्मा कबीरदेव द्वारा सतयुग और उनके व्यक्तिगत अनुभव के दौरान उन्हें प्रदान किया गया था। श्री महेश्वर जी ने कहा, मैं निर्माता, संरक्षक और विध्वंसक हूँ। मेरे पास गुण हैं और सभी गुणों से मुक्त हैं और सच्चिदानंद सर्वशक्तिमान पर ब्रह्म परमात्मा भगवान के रूप में है। विष्णु सृजन, संरक्षण और प्रलय रूप और प्रतिष्ठित कार्यों के अनुसार मैं ब्रह्मा,
विष्णु और रुद्र का रूप धारण करता हूं और 3 गुणों में विभाजित हूं। ब्राह्मण, इस दुनिया में आपके शरीर से मेरा ऐसा ही पूर्ण दिव्य रूप प्रकट होगा जिसे रुद्र कहा जाएगा। मैं, आप, ब्रह्मा और रुद्र जो प्रकट होते हैं वे सभी एक रूप हैं। ब्राह्मण, इस कारण से आपको ऐसा करना चाहिए। आप सृष्टिकर्ता हैं, श्री हरि रक्षा करेंगे और रुद्र जो मेरे अंश से उत्पन्न होंगे और प्रकट होंगे विनाशकारी होंगे। उमा नाम से प्रसिद्ध यह परमेश्वरी प्रकृति देवी है। उनका शक्ति रूप वाग्देवी केवल ब्रह्मा जी ही लेंगे। बाद में इस प्रकृति देवी से दूसरी शक्ति जो प्रकट होगी वह लक्ष्मी रूप होगी और विष्णु का आश्रय लेगी। बाद में फिर से काली नाम के साथ तीसरी शक्ति जो दिखाई देगी वह निश्चित रूप से मेरे हिस्से को प्राप्त होगी, यानी रुद्रदेव। पवित्र शिव पुराण के उपर्युक्त वर्णन से सिद्ध होता है कि शिव, शंकर, महेश और रुद्र एक हैं। आइए हम यह समझने के लिए आगे बढ़ते हैं कि शिवलिंग की पूजा कैसे शुरू हुई। इसके बारे में शिव पुराण क्या सबूत देता है। शिव पुराण, प्रकाशक खिमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन, मुंबई। अनुवादक पंत ज्वाला प्रसाद जी मिश्र। भाग 1, विदेश्वर संहिता, अध्याय 5, पृष्ठ संख्या 11। नंदिकेश्वर बता रहे हैं कि शिवलिंग की पूजा कैसे शुरू हुई। पृष्ठ 27 से 30। पहले युग में भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु लड़ रहे थे। उनकी गलतफहमी को दूर करने के लिए उस निराकार भगवान सदाशिव बटा ब्रह्मकाल ने अपना स्तंभ रूप दिखाया। संपूर्ण ब्रह्मांड के लाभ के लिए सदाशिव ने अपने लिंग के रूप में स्तंभ का निर्माण किया। उस दिन से इस शिवलिंग सदाशिव काल की पूजा की जाती है। विदेश्वर संहिता, पृष्ठ संख्या 18, श्लोक 40 से 43। मैं सदाशिव बटा काल अपने शरीर रूप में विद्यमान हूं। यह स्तंभ मेरे ब्रह्मकाल रूप की भी पहचान है। भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु को संबोधित करते हुए सदाशिव ने ब्रह्मकाल, उनके पिता, को कहा, संत, आपको प्रतिदिन इस लिंग की पूजा करनी होगी। यह मेरी आत्मा है और इसकी पूजा के माध्यम से मैं हमेशा आपके पास रहूंगा। योनि और लिंग की अविभाज्यता के कारण यह स्तंभ काफी पूजनीय है। स्पष्टीकरण, उपरोक्त अंश शब्द दर शब्द को शिव पुराण, प्रकाशक खिमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन, मुंबई द्वारा लिया गया है। इसमें उल्लेख है कि ज्योति निरंजन अर्थात काल ब्रह्मा बटा शैतान ने जानबूझकर पूजा का गलत तरीका बताया था, क्योंकि वह नहीं चाहता कि कोई भी पूजा का सही तरीका करे। यही कारण है कि उन्होंने अपने लिंग की पूजा करने को कहा। पहले उन्होंने ब्रह्मा और विष्णु के बीच एक स्तंभ स्थापित किया और फिर सदाशिव के रूप में प्रकट हुए और अपनी पत्नी दुर्गा, माया बटा अष्टांगी, को पार्वती के रूप में प्रकट होने के लिए कहा। फिर उसने खंभे को छिपा दिया और अपने लिंग के आकार में एक पत्थर की मूर्ति बनाई। उन्होंने पत्थर की योनि में उस पत्थर के लिंग को प्रवेश किया और भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु से कहा कि इस लिंग और योनि को कभी अलग नहीं किया जाना चाहिए और इसकी रोज पूजा करनी चाहिए। वर्तमान युग में शिवलिंग की पूजा क्यों की जाती है? उसके बाद यह बेशर्म पूजा आज तक सभी हिंदुओं के बीच जारी है। यदि आप एक मंदिर में एक शिवलिंग देखते हैं तो लिंग के चारों ओर एक योनि का आकार होता है, जिसमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे लिंग को योनि में डाला गया है। इस तरह से पूजा करने से सदाशिव अर्थात ब्रह्मा बटाकाल ने भक्त समुदाय को अपने लिंग की मूर्ति की पूजा करने के लिए गुमराह किया, ताकि लोग पूजा के इस गलत तरीके को करते रहें और वे शास्त्र आधारित पूजा से रहित रहें, जो उनके जाल से आत्माओं को छुटकारा दिलाता है। शिवलिंग पूजा एक मनमाना अभ्यास है जिसका उल्लेख पवित्र 4 वेदों और पवित्र श्रीमद् भगवद गीता में नहीं किया गया है, बल्कि ये शास्त्र पूर्ण ईश्वर सत्पुरुष अर्थात को छोड़कर किसी भी ईश्वर की पूजा को अस्वीकार करते हैं। कबीरदेव, गीता अध्याय 3 श्लोक 6 से 9, अध्याय 8 श्लोक 8 से 10, अध्याय 18 श्लोक 62। प्रत्येक भक्त जो लाभ प्राप्त करने के लिए भगवान की पूजा कर रहा है, उसे पूजा का सही तरीका करना चाहिए, जो कि शास्त्र आधारित है। शिवलिंग की पूजा निर्लज्ज और घृणित है। यह केवल पूजा के मार्ग से सभी को गुमराह करने के लिए कहा गया है। इसलिए इस बहुमूल्य मानव जीवन के समाप्त होने से पहले संत रामपाल जी से दीक्षा लेकर भगवान कबीर की पूजा शुरू करें।
भगवान कबीर ने बताया है कि मूर्ख मूर्ति निर्माता मूर्खता करते हैं और सभी व्यर्थ हैं जिनका वास्तविकता और शास्त्र से कोई लेना देना नहीं है। उनका एकमात्र मकसद विभिन्न रंगों और आकारों में शिवलिंग की मूर्तियां बनाकर पैसा कमाना है। सर्वशक्तिमान पूजनीय कबीर जी ने कहा था कि अगर शिवलिंग की पूजा से आप भगवान शिव से लाभ चाहते हैं तो आप पूरी तरह से भ्रमित हैं। यदि आप ऐसी अश्लील पूजा करना चाहते हैं तो एक बैल, गाय के लिंग की पूजा शुरू करें, जिससे गाय गर्भवती हो जाती है और वह बैल या गाय को जन्म देती है। गाय दूध देती है और खेतों की जुताई में बैल का उपयोग किया जाता है। यह शिवलिंग की पूजा से अधिक लाभदायक है। लेकिन हम बुद्धिमान इंसान के रूप में एक बैल के लिंग की पूजा नहीं करते हैं, क्योंकि यह शर्म की बात है। इसी तरह शिवलिंग को प्रतिष्ठित करना भी शर्म की बात है। इसे छोड़ दिया जाना चाहिए। बुद्धिमान भक्त इस लेख को पढ़ने के बाद शिवलिंग की पूजा कभी नहीं करेंगे। शिव पुराण महापुराण में सर्वोच्च मंत्र क्या है? गीता प्रेस गोरखपुर पृष्ठ संख्या 26 द्वारा प्रकाशित शिव पुराण के संस्कृत संस्करण में ब्रह्मा, विष्णु और महेश बटा रुद्र के पिता सदाशिव, काल ब्रह्म बटा शैतान के सच्चे मंत्र के रूप में ओम लिखा गया है। लेकिन अनुवादकों ने उस श्लोक को ओम नमः शिवाय या पंचाक्षरी मंत्र के रूप में सदाशिव के सच्चे मंत्र के रूप में अनुवादित किया है। यह पूजा का गलत तरीका है। ओम नमः शिवाय का अर्थ है मैं भगवान शिव को नमन करता हूं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में लिखा है कि जो पवित्र शास्त्र के अनुसार पूजा नहीं करते वे मूर्ख हैं। वे कभी भी उस उपासना से कोई लाभ प्राप्त नहीं करते हैं। सदाशिव ब्रह्मकाल का प्रामाणिक मंत्र ओम है, जैसा कि शिव पुराण में श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में भी वर्णित है। पूर्ण संत, एक तत्वदर्शी संत, सच्चे आध्यात्मिक नेता से दीक्षा लेने के बाद इस मंत्र का जाप करना चाहिए। वर्तमान में जगत गुरु रामपाल जी महाराज दुनिया में एक पूर्ण संत हैं जो मोक्ष मंत्र ओम तत्सत सांकेतिक प्रदान करते हैं। आओ शरण लें और अपना कल्याण करें। संत रामपाल जी कबीर देव के अवतार हैं। वह कोई साधारण आदमी नहीं है। पाठकों को यह स्पष्ट होना चाहिए कि केवल सर्वशक्तिमान कबीर देव ही ब्रह्मकाल के जाल से फंसी हुई आत्माओं को मुक्त करेंगे। इसलिए उन्हें केवल पापों को नष्ट करने वाला और पवित्र यजुर्वेद अध्याय 5 फीट में आत्मा को क्षमा करने वाला बंदी छोड़ कहा जाता है। मंत्र 32 और अध्याय 8 मंत्र 13। निष्कर्ष। शिव पुराण में दिए गए उपरोक्त प्रमाण से निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। सदाशिव अर्थात काल ब्रह्मा श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु और श्री महेश के प्रवर्तक पिता हैं। प्रकृति अर्थात 8 भुजाओं वाली दुर्गा श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु और श्री शंकर की जननी माता हैं। दुर्गा को प्रधान प्रकृति शिव भी कहा जाता है। श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु और श्री महेश ईश्वर भगवान नहीं है, क्योंकि खिमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन द्वारा श्री शिव पुराण बंबई में उल्लेख है कि ईश्वर सदाशिव अर्थात काल ब्रह्मा ब्रह्मा और विष्णु से कहते हैं कि आपने गलती से खुद को ईश्वर भगवान माना है, तुम भगवान नहीं हो। सदाशिव अर्थात काल ब्रह्म अलग है और 3 देवता उनके नियंत्रण में हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश बटा रुद्र। श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी ने जो पद प्राप्त किया है वह उस तपस्या का परिणाम है जो उन्होंने किया और एक पुरस्कार के रूप में ब्रह्मा काल अर्थात सदाशिव ने उन्हें बाद में उपाधि प्रदान की है। सदाशिव अर्थात महाशिव ही ब्रह्मा हैं, वे काल रूप ब्रह्मा हैं। दुर्गा ने अपनी शब्द शक्ति से सावित्री, लक्ष्मी और पार्वती का निर्माण किया। सावित्री के साथ श्री ब्रह्मा जी, लक्ष्मी के साथ श्री विष्णु जी और पार्वती बटा काली के साथ श्री महेश बटा रुद्र का विवाह हुआ। भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान महेश को क्षमा करने का अधिकार नहीं है, वे केवल काम पूरा कर सकते हैं। भगवान ब्रह्मा राजगुण, भगवान विष्णु सतगुण और भगवान शिव बटा महेश बटा रुद्र तमगुण से सुसज्जित हैं। पवित्र शिव पुराण में सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान का प्रमाण है। इसका प्रमाण पृष्ठ नंबर 19, 86, 131 और 115 में भी है कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी का जन्मदाता ब्रह्मा काल है। जबकि हिंदू धर्म को मानने वाले लोग इस बात से अपरिचित हैं, क्योंकि सभी यही मानते आए हैं कि ब्रह्मा जी और शिव जी ही निर्माता है। जबकि सच तो यह है कि ब्रह्मा काल तो श्री ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी का पिता है।
लेकिन इस सृष्टि के सृजनहार तो कबीर साहिब जी हैं। पवित्र शिव पुराण में यह प्रमाण है कि शिव जी अमर नहीं हैं, बल्कि श्री ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी का जन्म महाब्रह्मा, महाविष्णु और महाशिव यानी कि ब्रह्मा काल के ही 3 रूपों और देवी दुर्गा जी के 3 रूपों से हुआ था। शिव पुराण को पढ़ने पर उसमें ब्रह्मांड की रचना और त्रिदेव ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी की जन्म और मृत्यु के बारे में पता चलता है। इसका प्रमाण पृष्ठ नंबर 19, 86, 115 और 131 पर है। इन तीनों देवों का जन्म दुर्गा जी और ब्रह्मा काल से हुआ है। जिस भी पुराण का ज्ञान पवित्र गीता जी और पवित्र वेदों से मिलता है, वही पुराण महत्वपूर्ण है। बाकी की जानकारी हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि गरुड़ पुराण को मृत्यु के बाद पढ़ा जाता है, जबकि गरुड़ पुराण मृत्यु से पहले सभी मनुष्यों को पढ़ना चाहिए और उसके ज्ञान के अनुसार चलना चाहिए। किसी भी धर्म ग्रंथ को किसी भी समय पढ़ा जा सकता है और इसके लिए कोई निर्धारित समय नहीं होता। बेहतर होगा यदि जीवन रहते परमात्मा के बारे में सही जानकारी सही समय पर प्राप्त कर ली जाए, अन्यथा एक बार मनुष्य जन्म हाथ से निकल गया तो फिर कुछ हाथ नहीं लगेगा। पूर्ण परमेश्वर कबीर जी के अनुसार मृत्यु के बाद व्यक्ति के लिए कोई भी धार्मिक अनुष्ठान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना व्यर्थ है और इसका किसी को कोई लाभ नहीं मिलता। जीवन रहते पूर्ण परमात्मा की पूजा करनी चाहिए। कर्मों और पूजा करने के आधार पर व्यक्ति को सबसे पहले मृत्यु के बाद धर्मराज के दरबार में ले जाया जाता है। फिर जिस व्यक्ति ने तत्वदर्शी संत की शरण में जाकर भक्ति नहीं की होती है, तो उसे पशु, पक्षी, भूत, पितर आदि 84 लाख योनियां भोगनी पड़ती हैं। जबकि धर्मराज, परमेश्वर कबीर जी या फिर उनके भेजे तत्वदर्शी संत के शिष्यों का हिसाब नहीं ले सकता। कबीर साहिब जी की सच्ची भक्त